साइबर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज आइए बात करते हैं अक्रिय गैस। अक्रिय गैस में नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, है कि नहीं। तो छोटा छोटा बात है, छोटी छोटी सी बातें हैं। और पहले बात करेंगे नियॉन की, फिर बात करेंगे आर्गन की, फिर बात करेंगे क्रिप्टॉन, फिर जेनॉन। बस खत्म। आज बस इतना ही, और ज़्यादा बड़ा नहीं है। इससे पहले मैंने हीलियम के बारे में बताया था, वो थोड़ा सा बड़ा था। ये सब छोटा छोटा है, कुछ लाइन का। मेरे बातों को सुनिए, कुछ लिखाने के ज़्यादा कुछ है नहीं। बात करते हैं नियॉन की। चलिए हेडिंग मारते हैं नियॉन की। आखिर कि नियॉन का काम क्या है ना। नियॉन तो देखिए, नियॉन आप डेंजरस सिग्नल देखे होंगे, है ना। डेंजरस सिग्नल, डेंजरस फिर विज्ञापन वगैरह देखे होंगे। तो वहां पर देखे होंगे आप कि रेड कलर का सिग्नल का इस्तेमाल किया जाता है डेंजरस जगह पे। आखिर क्या कारण है जो कि रेड कलर का इस्तेमाल करते हैं। जब ट्रेन जब आती है, या ट्रेन खुलने के समय में देखे होंगे, ट्रेन जब तक खुलती नहीं तब तक रेड जला हुआ रहता है, या आने में या और भी कोई जगह में रेड का इस्तेमाल किया जाता है। क्या कारण है? तो बात है कि रेड का जो तरंग दैर्ध्य होता है, वेव लेंथ, रेड का जो है तरंग दैर्ध्य, वो सबसे अधिक होता है। रेड का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर मान लीजिए कोई जगह खतरा है, तो ये जो है तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है तो बहुत दूर तक दिखाई देता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि देखते कि वहां पर खतरा है तो हम दूर से ही पता कर लेते वो वहां पर खतरा है कि नहीं। और हम लोग क्या होते हैं, सतर्क हो जाते हैं। पहला काम इसका है रेड का, कि हम लोग रेड का जो इस्तेमाल किया जाता है खतरे के निशान में। क्यों? क्योंकि वो पता चलता है कि वहां पर खतरा है, दूर से ही पता चल जाता है। कोई भी चीज उससे क्या हो जाता है, सतर्क हो जाते हैं। दूसरा केस क्या है, ये कि फैलता कम है। रेड का जो है प्रकीर्णन बहुत कम होता है, कम होता है। कम होने का मतलब है, ये प्रकीर्णन कम होने का मतलब है कि खतरा जैसे इतना जगह है तो बल्ब वहां पर जलाएगा तो इतना ही दूर क्या होगा, दिखाई देगा, उतना ही खतरा। और अगर रेड के अलावा कोई और कलर का इस्तेमाल कर दिया जाएगा तो इससे क्या होगा, वो ज्यादा दूर फैलेगा। ज्यादा दूर फैलेगा तो इससे क्या होगा, लोग सटेगा नहीं कि जाने का ये खतरा है। जैसे अब मेरे कहने का है कि यहाँ पर खतरा है और कोई और कलर का इस्तेमाल कर दिया जाएगा, तो वो तो इस तरह से फैल जाएगा। और इस तरह से फैलेगा तो लोग इतने दूर तक नहीं जाएगा, क्योंकि जाने का खतरा है। इसीलिए रेड का इस्तेमाल किया जाता है कि जितना दूर खतरा है, अगर रेड यहाँ जलाए तो वहीं पर रहेगा। इससे क्या होगा कि जितना दूर खतरा है उतने ही दूर का पता चलता है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। मेरे कहने का है कि एक कुआं है, कुआं के पास हम बल्ब जला दें कि यहाँ खतरा है, उसके जगह हम कोई और चीज जला देंगे, कोई और कलर लगा देंगे, तो क्या करेगा, बहुत ज्यादा एरिया को ले लेगा। ज्यादा एरिया को लेगा तो लोग जो है कि जितना दूर खतरा नहीं है उतना दूर, उससे अधिक दूर से वो घूम जाएगा, वापस हो जाएगा। तो इस रेड का जो है प्लस पॉइंट ये है, आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। तो जैसे देखिए खतरे का निशान समझ गए ना, तो रेड कलर का इस्तेमाल जो खतरे में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, और ऐसे भी जान ही लीजिए कि जैसे शादी वगैरह में देखे ही होंगे कि दुल्हन के जोड़ा में भी क्या होता है, रेड कलर का ही होता है। तो वो भी एक तरह से क्या होता है, खतरा ही होता है। तो चलिए हम लोग वहां आगे बात करते हैं। तो देखिए बात है, आगे चलते हैं कि इसका जो इस्तेमाल किया जाता है नियॉन का, खतरे के निशान एवं विज्ञापनों में प्रयोग किया जाता है। नियॉन का जो प्रयोग किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, खतरे के निशान एवं, आप लिख सकते हैं कि इसका प्रयोग जो है, इसका प्रयोग खतरे के निशान एवं विज्ञापनों में किया जाता है, में किया जाता है। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे कि नहीं। एवं इसका नियॉन का जो इस्तेमाल जो है किसमें किया जाता है, खतरे के निशान एवं विज्ञापनों में किया जाता है। आशा करते हैं कि आपको समझ में।
और दूसरा जानते हैं कि इसका प्रयोग जो है फ्लोरोसेंट ट्यूब में भी किया जाता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में भी किया जाता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब जाने मरकरी वगैरह देखे हैं ना, मरकरी वगैरह देखे हैं, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है ना। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब में क्या होता है, नियॉन प्लस आर्गन का इस्तेमाल किया जाता है। नियॉन और आर्गन, इसमें क्या होता है कि आर्गन का मात्रा ज्यादा होता है, किससे, नियॉन से। तो कभी कभी आपका क्या कर देगा, अधिकतर ऐसे आर्गन भी देते तो टेंशन नहीं लेना, आर्गन दे दे वो भी सही है, नियॉन दे दे वो भी सही है। फ्लोरोसेंट ट्यूब समझ गए, जैसे कि ट्यूबलाइट मरकरी वगैरह दिखे ही होंगे, उसी को बोलते हैं फ्लोरोसेंट। तो आशा करते हैं कि आप नियॉन के बारे में समझ गए होंगे। अब बात करते हैं आर्गन की, है कि नहीं। तो बात हम करते हैं आर्गन की। चलिए आर्गन में क्या, तो आर्गन में क्या है, मैंने आपका नियॉन समझ में आ गया। वो नियॉन जो होता है कि नियॉन में आपका जैसे खतरे के निशान है विज्ञापनों में प्रयोग किया था, बस इतना ही और कुछ नहीं, बाकी इसमें कुछ नहीं था, इतना से याद रखना। वन लाइन क्या, खतरों के निशान एवं विज्ञापन। दूसरा था क्या कि इसका प्रयोग फ्लोरोसेंट ट्यूब में, तो वहां पर आपको फ्लोरोसेंट ट्यूब बोलता है, जैसे कि आपका मरकरी हो गया, उसी को फ्लोरोसेंट ट्यूब बोला जाता है, ट्यूबलाइट उसी को बोला जाता है ना, फ्लोरोसेंट। अब हम बात करते हैं आर्गन की, हेडिंग दीजिए आर्गन। आर्गन, आर्गन को का सिंबल AR होता है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हम इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बता चुका कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस, अक्रिय गैस बोल रहे, नोबल गैस, नोबल गैस, नॉर्मल नहीं, नोबल गैस का बात कर रहे हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली अक्रिय गैस नोबल गैस है ना। कौन सा गैस, नोबल गैस है ना, अक्रिय गैस। अक्रिय गैस कहाँ पे, वायुमंडल में, वायुमंडल में पाई जाने वाली पाई जाने वाली सबसे अधिक, पाई जाने वाली सबसे अधिक है ना, सबसे अधिक गैस क्या है, तो वो है आर्गन। आर्गन जो नोबल गैस हम बताए थे कि कई वो है टोटल में, टोटल में आपका नोबल गैस है जाकर के 7 गो, 7 गो में से सबसे ज्यादा 7 गो बताए थे, 6 तो प्राकृतिक है और एक आपका क्या है, मानव निर्मित है। तो उसमें से क्या है, सबसे अधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है, आर्गन गैस पाया जाता है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो आगे हम बात करते हैं आर्गन का कि अब मैं आगे यह भी बताऊं कि आप गली मोहल्ले में देखे होंगे पीला बल्ब जलते हुए, वेपर लाइट, जैसे मेरे कॉलोनी में अभी जाइए देखिएगा तो पीला बल्ब लगा हुआ रहता है, वेपर लाइट देखे होंगे ना, वो पीला जलता है। एक अभी तो खास करके ज्यादातर ये व्हाइट वाला आ गया है, तो मैं पीला बल्ब के बारे में, वो पीला बल्ब पीला क्यों दिखता है मालूम है, सोडियम को लेकर के, उसके अंदर जो डाला हुआ रहता है वो सोडियम वाष्प डाला था, सोडियम का वाष्प डाला हुआ रहता है। तो आप देखे होंगे गली मोहल्ले में, आप ये भी चीज जानते, बस ये चीज सही याद रखने का चीज नहीं, बस इतना समझ लीजिए। तो ध्यान रहे आपका कि आपका जो जो पीला बल्ब जो इस्तेमाल किया जाता है, वेपर जो रहता है पीला बल्ब, उसमें कौन सा गैस का इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम वाष्प का इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम के वाष्प का। ध्यान रहे जो आपके गली मोहल्ले में जो है आपका पीला बल्ब, उसमें कौन सा गैस का इस्तेमाल, किसका इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम के वाष्प का। ये भी आपको समझ में आएगी, ये वन लाइनर है, इसे ही समझने वाला, याद करने वाला, लिखने वाला चीज नहीं, इसे समझने वाला। अब हम आगे बढ़ते हैं क्रिप्टॉन की तरफ। ये भी छोटे छोटे बातें थी, है कि नहीं, क्रिप्टॉन की तरफ। क्रिप्टॉन, इसका सिंबल जो होता है के, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा क्रिप्टॉन। चलिए क्रिप्टॉन की बात करने से पहले हम कुछ बातें करते हैं, है कि नहीं। आप लोगों में से सारे लोग जो भी हैं, हमको लगता है सब लोग ही फेसबुक चलाते ही होंगे, सारे लोग, है कि नहीं। तो फेसबुक जो चलाते हैं तो फ्रेंड रिक्वेस्ट तो भेजते ही होंगे, है कि नहीं। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, बैठते हैं, देखते हैं, सर्च मारते, देखते कौन है, अच्छा ये है, फोटो देखे, फिर सर्च मारे, फिर फोटो देखे, सर्च मारे, कोई मिल गया, कोई मिल गई, है कि नहीं। तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं तो फिर एक्सेप्ट भी तो होना चाहिए ना। तो कोई मिल गया, कोई मिल गई, ऐसी भी होती है। ऐसे में ही कोई ऐसा क्या होता है कि जैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, कोई ऐसा होता है जो मिल गई, उधर से भी रिप्लाई मिल गया, एक्सेप्ट कर लिए, जैसे एक्सेप्ट किया वो उस दिन तो खाना भी नहीं खाना है, मिल गया है हमको, है कि नहीं। अब हुआ क्या कि आपको मिल गया, अब उसी में चैट करना चालू हुए, बातचीत, दोस्ती यारी बढ़ाएं उनसे। दोस्ती यारी बढ़ाने के बाद जो है कुछ दिन चला,
फिर जो है प्यार भरी मोहब्बत बातें हुई, और बात होने के बाद क्या करते हैं, फिर एक समय सीमा तय होती है और बोलते हैं ओ चला एक दिन मिला जाए। मैं ठीक है मिलते हैं। तो फर्स्ट टाइम था, गए जा करके, तो आप जो है ना थोड़ा सा अपने दीवार से छिप करके देख रहे हो आ तो रही है, कहाँ पे है, और आप तो अपने मोबाइल पे देख रहे हैं उसका फोटो, और वो देख रहे हैं कि क्या बात है, यहाँ तो कोई और है, वो कोई और दिख रही। तो होता क्या है कि जो आई हुई रहती मिलने के लिए, हम जो दीवार से छिप करके देखते हैं, तो जो सामने जो रहती है वो दिखती किस तरह से है, ब्लैक, और आपके मोबाइल के डीपी पे जो है दिखती है कैसे, वाइट। आप तो देख करके आपका परेशानी है ना, बेहोश, अरे ये क्या है, ये कौन चमगादड़ आ गया। तो ये कमाल जो है ना किसका मालूम है, ये कमाल जो है, जो एक ब्लैक वाइट जो दिखता है, वो कमाल किसका है, क्रिप्टॉन का। वो कमाल किसका है, क्रिप्टॉन का। वो करता क्या है कि जो फोटोग्राफर जो होते हैं ना, समझ में आ गया, फोटोग्राफर जो होते हैं वो जो कैमरा जो इस्तेमाल करते हैं, फोटोग्राफर जो है जो कैमरा इस्तेमाल करते हैं, उसके कैमरा के जो फ्लैश होता है ना, फ्लैश लाइट, उसमें किसका रहता है, ये क्रिप्टॉन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, क्रिप्टॉन गैस का। इसका इंटेंसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है, जो किसी भी काले या बदसूरत चीज को जो खूबसूरत बना देता है। समझ रहे क्या बोल रही, फोटोग्राफर समझ रहे, जो फोटो लेता है, जो फोटो खींचता है, हम लोग को भी खींचा है फोटो, हम भी खींचा है, पोज बना बना करके, मेरा फोटो ऐसे लो, या मेरा मोबाइल में भी है तो पूरा फोटो पोज बना बना के जो लेते हैं ना, तो वो जो फोटोग्राफर होता है जो फोटो खींचता है, उसके जो फोटोग्राफर का जो उसका कैमरा जो होता है, उसके कैमरा में जो फ्लैश लाइट होता है ना, उस फ्लैश लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, क्रिप्टॉन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। और यही क्रिप्टॉन, अभी हम बताएं, यही क्रिप्टॉन क्या करता है मालूम है, वही बदसूरत चीज को, काली चीज को एकदम चमकीला बना देता है। ओह चमचमाती खूबसूरत दिखती है, तुम्हें झिलमिलाती हुई दिखती है। हम लोग भी है कि नहीं, रहते हैं कौवा और दिखते हैं कबूतर की तरह खूबसूरत, ओह क्या अपना भी। तो ये कमाल जो है किसका है, क्रिप्टॉन का है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग खूबसूरत क्यों दिखते हैं, है कि नहीं। तो चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसका प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। अब हम लोग तो सारी बातें कर ली, अब इसका प्रश्न कैसा पूछा जाएगा। प्रश्न क्या होता है कि क्रिप्टॉन का जो इस्तेमाल किया जाता है, क्रिप्टॉन का जो इस्तेमाल किया जाता है वो फोटोग्राफ के वो फ्लैश लाइट में किया जाता है ना, कैमरा के फ्लैश लाइट में किया जाता है। आपको समझ में आ गया होगा कि इसका इस्तेमाल जो किया जाता है वो उसके कैमरा के फ्लैश लाइट में किया जाता है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं किसका, ज़ेनॉन का। तो ये जो ज़ेनॉन जो है ना, उससे भी खतरनाक है। ज़ेनॉन के बारे में आप जानते ही होंगे, हालांकि इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, किसका, क्रिप्टॉन का किया जाता है, लेकिन इनसे भी खतरनाक कौन है, ज़ेनॉन। उनसे ज्यादा इंटेंसिटी इसका होता है, ज़ेनॉन का जो है ना, इनसे भी ज्यादा इंटेंसिटी किसका होता है, इंटेंसिटी इसका जो है ना ज्यादा होता है, किसका, ज़ेनॉन का। ज़ेनॉन का मतलब क्या है कि आपको बताते हैं, इंटेंसिटी मतलब इसका ज्यादा का मतलब है क्या, कि आज से कुछ समय पहले जो है हम लोग को फोटो खिंचाते थे, उतना क्वालिटी नहीं रहता होगा। आप वीडियो भी देखिएगा, बहुत सारे लोग एल्बम वगैरह बनाया है या फोटो खिंचाएगा, तो उतना क्वालिटी नहीं जितना अभी के कैमरा में देता है। अभी जो है ना बहुत ज्यादा खूबसूरत है। कारण है अभी वर्तमान में जो है ना, ये ज़ेनॉन का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, ज़ेनॉन गैस का, है कि नहीं। इस कारण जो अभी तो ज्यादा चमकीला, ओह कितनों चमगादड़ आ जाए ना, लगेगी एकदम हम क्या बोलते हैं आलिया की तरह ही, है कि नहीं। कारण है वो कमाल रहता है ज़ेनॉन का। तो फिर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि फिर क्रिप्टॉन क्यों बताएं। तो क्रिप्टॉन इसलिए बताएं कि जब आपका प्रश्न पूछ लिया जाए, क्या चीज, प्रश्न पूछ लिया जाए और ज़ेनॉन का ऑप्शन ना दे, क्रिप्टॉन का ऑप्शन दे, तो आप क्या करें, क्रिप्टॉन का ऑप्शन भी मानते। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे, है ना। तो आप उम्मीद समझ ही गए होंगे। आगे बढ़े तो क्या बोले कि क्रिप्टॉन का इस्तेमाल किसमें किया जाता है, फोटोग्राफी के फ्लैश लाइट में किया जाता है। किसमें किया जाता है, फोटोग्राफी के फ्लैश लाइट में, जो फ्लैश लाइट होता है उसमें किया जाता है। लेकिन आपको ज्यादातर कहा क्या देगा ऑप्शन, इस्तेमाल ज़ेनॉन का किया जाता है। हालांकि इसका भी किया जाता है, इसका भी, इसका ज्यादा किया जाता है। लेकिन जब ऑप्शन में आपका ज़ेनॉन ना रहे तो क्रिप्टॉन रहे। तो फोटोग्राफी के फ्लैश लाइट में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ज़ेनॉन का। आज जो है देखते हैं ना, मेरे घर में जैसे काली बकरी है, उसको फोटो खींच करके हम लोग क्या बना देते हैं, सफेद बकरी बना देते हैं। वो कमाल जो रहता है किसका है, ज़ेनॉन का। हम लोग
इधर गाल धंसा है, इधर मुंह धंसा हुआ, आँख घुसा हुआ है ना, बाल जैसे तैसे, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, हीरो बना देते हैं। कमाल किसका है, जेनॉन का, है ना। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो हालांकि इसका भी ये भी करते हैं, लेकिन इनसे ज्यादा किसका काम है, जेनॉन का, क्योंकि इससे पहले क्वालिटी थोड़ा कम होता था। हम ही लोग का फोटो जो आज से कुछ समय पहले का फोटो देखिएगा, अभी का फोटो में बहुत बदलाव होगा, क्योंकि अभी जो है ना इसका जेनॉन का इस्तेमाल किया। आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं। आप बल्ब देखे होंगे ना, वो पीला वाला बल्ब देखे हैं, 15 टका में या 14 टका में मिलता है। उस बल्ब में जो अंदर में जो लगा हुआ रहता है वो क्या रहता है, वो जो बल्ब में लगा हुआ तार जो होता है ना, उसको टंगस्टन लगा होता है। किसका तार रहता है, वो टंगस्टन का। आशा करते हैं आप समझ रहे हैं। वो जो बल्ब जो देखते हैं, जो बल्ब लगा हुआ रहता है, वो कौन सा मेटल रहता है, उसमें टंगस्टन रहता है। क्या रहता है, टंगस्टन। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। टंगस्टन, टंगस्टन को जो है डब्लू से सूचित किया जाता है। जो पीला वाला बल्ब होता है, उस बल्ब के तार में, वेपर वाला अलग था, वेपर में जो है इस्तेमाल किया जाता है कौन सा वाष्प का, सोडियम का वाष्प, वो अलग चीज था। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं वो जो पीला वाला बल्ब जो 15 टका में खरीद के घर में नहीं लगाते हैं, तो उसमें जो है वो टंगस्टन लगा हुआ रहता है। ऐसा करते हैं आपको समझ में आया होगा। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए तो फ्लश लाइट में कौन सा तार का इस्तेमाल करता है, तो फिर क्या बोलिएगा। तो फ्लश का लाइट में जो है, जो कैमरा जो फोटो जो खींचते हैं मोबाइल वाला उससे, उसमें जो लगा हुआ रहता है वो आपका लगा हुआ रहता है मैग्नीशियम का। उसमें जो तार लगा हुआ रहता है वो कौन सा तार लगा हुआ रहता है, मैग्नीशियम का लगा हुआ रहता है, जिसको Mg बोलते हैं। समझ में, आशा करते हैं कि ये सारा आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने बताया किसके बारे में, नियॉन के बारे में। तो नियॉन का इस्तेमाल किसमें किया जाता है, याद कीजिएगा। तो 7 फेरा लेते हैं ना, दुल्हन जो जोड़ा पहनती है कि नहीं, लाल रंग का जोड़ा पहनती है, और लाल रंग के दूरे से दिखता है कि क्या है, यही है एकदम सबसे खतरा, उस पूरा महफिल में सबसे खतरा वही है कि नहीं। तो उसी तरह से उसको याद रखिएगा। एग्जाम्पल में क्या याद रखिएगा, दुल्हन को, जो कि एक क्या रहता है, लाल जोड़ा में रहती है, जो सबसे खतरनाक वही है। तो उसी तरह से नियॉन का इस्तेमाल किसमें किया जाता है, खतरों के निशान में किया जाता है, याद रहेगा ना। दूसरा, फिर हम आर्गन के बारे में बताएं। आर्गन क्या होता है, सबसे अधिक मात्रा में अक्रिय गैस, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस क्या है, आर्गन है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। फिर उसके बाद फिर क्या बताएं, आपका जाकर के क्रिप्टॉन बताएं। क्रिप्टॉन का इस्तेमाल बताएं किस में किया जाता है, तो फोटोग्राफी का फ्लैश लाइट में किया जाता है। फिर जेनॉन जो होता है उससे भी ज्यादा एक्टिव होने के कारण इसका होता है, उसका भी फ्लैश लाइट में ही प्रयोग किया जाता है। जो कोई चमगादड़ को फोटो खींच लेना तो हीरोइन दिखने लगती है कि नहीं, या हम ही लोग हैं, हम लोग भी हीरो दिखने लगते हैं। और फिर बताएं, एक चीज और ध्यान रखना है कि जेनॉन जो होता है, अक्रिय गैस जो होता है, वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता है। अक्रिय गैस जो होता है किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता है, लेकिन उसमें से एक जेनॉन है जो बॉन्ड बनाता है। ये चीज को भी ध्यान रखें। बाकी आपका विस्तार कर ही दिए हैं, आप इसको देखें, है ना। एक प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, आप जरूर जवाब दीजिएगा, है कि नहीं। तो प्रश्न क्या पूछे, मेरे भी मन में सवाल उठ रहा है, क्या पूछे आप लोग को देखने का, है कि नहीं। हाँ, क्रिप्टॉन और जेनॉन में, किसमें, क्रिप्टॉन और जेनॉन में किसका इंटेंसिटी ज्यादा होता है, खूबसूरत ज्यादा कौन बनाएगा। उसमें तो सबको आगे रहिएगा, हमको तो ज्यादा बड़ा हीरो बनना है कि नहीं, ध्यान रहे। क्रिप्टॉन और जेनॉन में सबसे ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा इंटेंसिटी किसका है, बताइए। थैंक यू।